झारखंड के शिक्षा मंत्री साहब 10वीं पास है और एक 10वीं पास व्यक्ति अब आपका बताएगा, आपको और आपके बच्चे को बताएगा कि उसको क्या बनना है। उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है। कल आपका बच्चा आपसे ये सवाल जरूर करेगा कि किस शिक्षा मंत्री ने हमारी शिक्षा नीति तैयार की। उसने जो खुद 10वीं पास है। दिल्ली इलेक्शन से पहले कि अगर आपने इस सरकार को वोट नहीं दिया तो आपके घरों में घुसकर बलात्कार होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीआरबी की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार रेप के, बलात्कार के टोटल मामले लगभग 40,000 हैं और ये उसी सरकार के दौरान है जो इस बात का हवाला देती है कि अगर ये सरकार सत्ता में नहीं रही या इस सरकार को वोट नहीं मिली तो इतने सारे बलात्कार होंगे, घरों में घुसकर बलात्कार होंगे। देखिए कितना भद्दा मजाक किया जा रहा है आपके साथ, किस तरीके से आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपकी समझ का मजाक उड़ाया जा रहा है। और जब भी चाइना का नाम आता है, एक सवाल मेरे जहन में उठ खड़ा होता है, वो है वीरों की शहादत का सवाल। क्योंकि हमने अपने वीरों की शहादत का बदला एक देश की एप्लीकेशन को बैन करके लिया है। ये सुनने के बाद ऐसी फीलिंग आती है जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई हो गई है और उन्होंने एक दूसरे की चैट डिलीट कर दी या उनके नंबर ब्लॉक कर दिए। एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका थी कि भारत का नाम सभी भाषाओं में भारत कर दिया जाए। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर नाम बदलने से विकास होता तो हमने योगी का नाम कब का बदलकर विन डीजल कर दिया होता। इसके चलते कम से कम हमको हॉलीवुड में एंट्री तो मिल जाती। और मैं नाम बदलने के विरोध में कतई नहीं हूं। अगर नाम बदला जाता है फ्री में तो आप रोज बदलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब टैक्स पेयर के पैसे से नाम बदला जाता है तब मुझे आपत्ति है और इसी बात का मैं विरोध करता हूं। जब नाम बदलने के नाम पर 1 रुपया भी खर्च होता है और उस 1 रुपये से किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है तो इसी नाम बदलने का विरोध में करता हूं। इलाहाबाद का नाम जब प्रयागराज किया गया 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए। आपको पता है 1100 करोड़ रुपए में कम से कम इलाहाबाद के युवाओं को तो रोजगार मिल ही जाता। जय हिंद के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। और जय हिंद कतई प्रमाण नहीं है मेरे देशभक्त होने का या मेरे राष्ट्रवादी होने का। मैं 1000 बार जय हिंद कहूं तब भी ये साबित नहीं होता है कि मैं एक देशभक्त हूं या मैं एक राष्ट्रवादी हूं या मैं देशभक्त हूं। और अगर मैं एक बार भी ना कहूं तब भी ये साबित नहीं होता है कि मैं देशभक्त नहीं हूं। देशभक्ति दिल से होती है, जुबान से नहीं होती। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरा एक दोस्त है काफ़ी पुराना, उसको मौजूदा सरकार की सभी नीतियां बहुत पसंद है। मौजूदा सरकार जो भी कहती है, जो भी बात करती है, जो भी फैसले लेती है, उसको सभी बहुत पसंद आते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। और इसी के साथ वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से थोड़ी ईर्ष्या भी करता है, यानी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंसान का जब भी कोई नाम आता है। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद वो सऊदी अरब में जॉब कर रहा है। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसको राष्ट्रवाद कहूँ या देशभक्त। अभी हाल फिलहाल में मैं कुछ नए सच्चे देशभक्तों से मिला और ये वही नए सच्चे देशभक्त हैं जो कुछ महीने पहले शाहीन बाग में सीएए का विरोध कर रहे थे। चुटकी बजाते ही शाकालाका बूम बूम की पेंसिल की तरह छड़ी घुमाई और देशद्रोही देशभक्त हो गया। आपको कहा जाता है कि पढ़ो लिखो अपनी इच्छा से, उसमें भी हमारा कोई योगदान नहीं है। लेकिन जब आप नौकरी मांगने आएंगे तो पकोड़े तलने का ऑप्शन है हमारे पास और ये कहकर दामन छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये आपका घर है, आपका देश है, आप ही की चुनी हुई सरकार है, भगवान की भेजी हुई सरकार नहीं है, आप ही ने चुना है। आपका हक बनता है सवाल पूछना। जब आप वोट देते हैं तब आप हक लेते हैं सवाल पूछने का।